theory of planned behavior. This theory is developed by Isaac Eisen in 1985 और ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से बिहेवियर इंटेंशन आइडेंटिफाई होता है और उसके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं बिहेवियर इंटेंशन पे वो एटीट्यूड हैं, सब्जेक्टिव नॉर्म्स हैं, परसीव बिहेवियर कंट्रोल हैं। तो अब यहाँ पे थ्योरी टेस्टिंग की बात हो रही है तो मैं इसमें कोवेरियंस बेस्ड सैम जो है वो अप्लाई करूँगा और इसके लिए अमोस अप्लाई करूँगा और डेटा को एनालाइज करूँगा। अब मैं थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए अमोस पे डेटा रन करूँगा। अब यहाँ पे मैंने अमोस को ओपन किया है और इसके इंटरफेस को मैं इंक्रीज करूँगा। अगर मैं व्यू पे क्लिक करूँगा और उसके बाद इंटरफेस प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पेपर साइज़ को मैं A4 लैंडस्केप कर लूँगा और अप्लाई कर दूँगा। तो इससे मेरा जो है वो इंटरफेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं स्ट्रक्चर मॉडल को ड्रॉ करूँगा और अगर मैं एक्सेल पे अपना डेटा को देखूं तो यहाँ पे मेरे पास जो है एटीट्यूड के 4 आइटम्स हैं और उसके बाद सब्जेक्टिव नॉर्म्स के 4 आइटम्स हैं, परसीव बिहेवियर के 4 आइटम्स हैं और बिहेवियर इंटेंशन के जो है 4 आइटम्स हैं। तो अब इसको मैं जो है वो अमोस पे जो है इसके जो है वो लेटेंट वेरिएबल जो है वो मैं ड्रॉ करूँगा। अब यहाँ पे जो है लेटेंट वेरिएबल पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद जो है यहाँ पे लेटेंट वेरिएबल पे क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पे सर्कल या ओवल जो है ड्रॉ करूँगा और 4 इंडिकेटर्स हैं तो 4 टाइम्स मैं इसको जो है वो क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये 4 आइटम्स जो है वो यहाँ पे बन जाएंगे। और उसके बाद मैं प्रिजर्व सिमेट्रीज को जो है क्लिक करूँगा और उसके बाद इसके डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट जो है यानी कॉपीज इसकी बना लूँगा। तो यहाँ पे मैं जो है सेकंड मेरा लेटेंट वेरिएबल यहाँ पे मैंने कॉपीज बना ली, थर्ड मैंने बना ली और मेरे पास फोर्थ वन जो है लेटेंट वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया। अब उसके बाद जो है इनको मैं रोटेट करूँगा और मूव करूँगा और प्रॉपरली जो है इसको अरेंज करूँगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 एक्सोजिनस वेरिएबल हैं और 1 जो है वो इंडोजिनस वेरिएबल है। तो मैंने यहाँ पे प्रिजर्व सिमेट्रीज पे क्लिक करने के बाद जो है मूव ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया है और इसको मैंने यहाँ पे होल ऑब्जेक्ट को मैंने मूव किया है। अब यहाँ पे मैंने प्रिजर्व सिमेट्रीज को डीएक्टिवेट कर दिया है और फिर मैं मूव ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया है ताकि मैं सिंगल ऑब्जेक्ट को जो है वो मूव कर सकूं। तो अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के नेम असाइन करूंगा। फर्स्ट मेरा जो है वो एटीट्यूड है, मैंने AT जो है वो टाइप कर दिया। सेकंड मेरा जो है वो सब्जेक्टिव नॉर्म्स है, SN मैंने टाइप कर दिया और थर्ड मेरा जो है उसमें जो है वो परसीव बिहेवियर कंट्रोल है। तो परसीव बिहेवियर कंट्रोल मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। जो मेरा इंडोजिनस है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो बिहेवियर इंटेंशन है, मैंने BI टाइप कर दिया। अब यहाँ से मैं कनेक्ट करूँगा जो सिंगल हेडेड एरो है उससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ यहाँ पे तीनों को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो डबल हेडेड एरो के थ्रू भी हम कोवेरियंसेस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद प्लगइन्स में जाके ड्रॉ कोवेरियंसेस जो है हम ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कोवेरियंसेस जो है वो यहाँ पे बना ली है। अब उसके बाद जो है एरर टर्म जो है जो बेसिकली मॉडल का एरर टर्म है उसको यहाँ से मैंने जो है वो ऐड किया है और उसके बाद ड्राइंग को बेहतर करने के लिए मैंने टचअप जो है उससे जो है वो इसे थोड़ी सी ड्राइंग बेहतर हो जाएगी, मॉडल बेहतर हो जाएगा, तो मैंने वो चीज़ की है। अब उसके बाद मैं डेटा सेलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट डेटा फाइल, इस पर क्लिक किया, फाइल नेम पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे देखूँगा जो मेरे पास डेटा की फ़ाइल है और ये यहाँ पे डेटा की फ़ाइल मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब इसको जो है एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना होता है कि जब आप डेटा की फ़ाइल लोड कर रहे हैं तो देख लें उसकी टाइप क्या है। अगर वो एक्सेल की है तो 8.0 आप सेलेक्ट कर लें, अगर वो SPSS की है तो SPSS का जो है वो टाइप सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेल की है तो इसलिए मैंने एक्सेल 8.0 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ओपन करूँगा, क्लिक ओके और इससे मेरा जो है वो डेटा लोड हो जाएगा और आप वेरिएबल लिस्ट में आप डेटा जो है उसको देख भी सकते हैं कि ये प्रॉपरली लोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 1 बाय 1 जो है वो ऑब्जर्व वेरिएबल्स में डेटा लोड करूँगा। जैसे 81 जो है मैंने उसको जो है वो ड्रैग किया और फिर कलर चेंज हो रहा है तो मैं यहाँ पे डेटा ड्रॉप कर रहा हूँ।
अदरवाइज अगर ये कलर चेंज होने के बगैर आप ड्रॉप करेंगे तो ये इंटरफेस पे डेटा जो लोड हो जाएगा और फिर जब आप रन करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो आप इस तरह से डेटा लोड करें, यानी उसको ड्रैग करें, जब वहाँ पे लेके जाएं तो कलर चेंज हो रहा है, रेड हो रहा है, तब आप डेटा को ड्रॉप करें और फिर ये प्रॉपरली जो है वो डेटा लोड हो जाएगा। और यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट जो है 1 दिया गया है, मैंने उस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ कि जहाँ से 1 है तो मैं भी अपना आइटम जो है 1 वहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर 2 और 3 जो है इसी तरह से मैं सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ। तो आप भी इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के आइटम्स यहाँ पे मैंने उसका डेटा जो है वो लोड कर दिया। अब मैं ऑब्जर्व वेरिएबल को रीसाइज करना चाह रहा हूँ ताकि नेम जो है वो प्रॉपर्ली शो हो जाए। तो मैं प्लगइन्स में जाऊँगा और उसके बाद रीसाइज ऑब्जर्व वेरिएबल पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो है प्रॉपर्ली शो हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो मेजरमेंट एरर है उसके मैं नेम असाइन कर सकता हूँ प्लगइन्स में जाके, नेम अनऑब्जर्व वेरिएबल, तो यहाँ पे इनके भी नेम जो है ये शो हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसको सेव कर लूँगा स्ट्रक्चरल मॉडल के नाम से जो है, इसको मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। ये सेव करना ज़रूरी है, इसके बाद बगैर जो है माउस रन नहीं होगा। तो इसलिए आप जो है रन करने से पहले आप जो है सेव ज़रूर करेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर मॉडल के नाम से सेव कर लिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है एनालिसिस प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करूँगा और आउटपुट टैब में फर्स्ट जो 3 हैं लेफ्ट साइड से जो है फर्स्ट 3 जो है इनको सेलेक्ट कर लूँगा ताकि मेरे पास कोफिशिएंट और आर स्क्वायर की वैल्यूज़ आ जाएँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं कैलकुलेट एस्टिमेट पे क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास जो है माउस रन हो जाएगा और रेड एरो जो है इनेबल हो जाएगा। इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास वैल्यूज़ शो हो जाएंगी। अब ये आपके पास कोफिशिएंट है 0.21, 0.32, 0.28 जो है ये कोफिशिएंट है और यहाँ पे ये मेरे पास लोडिंग्स हैं जो कि यहाँ पे शो हो रही हैं। ये अनस्टैंडर्डाइज एस्टिमेट है। मैं स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट पे भी क्लिक करके देख सकूँगा तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज फैक्टर लोडिंग जो है ये मेरे पास शो हो रही होंगी। और इसी तरह से जो है वो कोफिशिएंट भी जो है वो स्टैंडर्डाइज जो है वो कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और आर स्क्वायर भी जो है वो 0.58 जो है वो शो हो रहा है। अच्छा, अब उसके बाद जो है मुझे देखना है कि कौन से जो है वो हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो रहे हैं। तो मैं व्यू टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद एस्टिमेट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देखें कि 3 मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म्स, परसीव बिहेवियर कंट्रोल। तो उसका इम्पैक्ट है बिहेवियर इंटेंशन पे। तो ये मेरे पास यहाँ पे 3 शो हो रहे हैं। अब मैं इसके पी वैल्यू देखूंगा तो जो कि 0.05 से कम है तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे जो स्टार लगे हुए हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये 0.05 से वैल्यू कम है। तो ये इसलिए जो है यहाँ पे तीनों जो है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो सिग्निफिकेंट है। अगर मैं यहाँ पे 3 हाइपोथेसिस बनाऊंगा तो ये मेरे पास जो है वो तीनों सिग्निफिकेंट होंगे, यानी पॉजिटिव भी हैं कोफिशिएंट और मेरे पास ये सिग्निफिकेंट भी हैं। यानी एटीट्यूड का भी इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है बिहेवियर इंटेंशन पे, सब्जेक्टिव नॉर्म्स का भी, परसीव बिहेवियर कंट्रोल का भी जो है। अब अगर मैं स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू शो हो गई जो कि यहाँ पे 0.58 है, 58% है। जितना ये 1 के करीब होगा उतना बेस्ट मॉडल होगा, लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल है, एटलीस्ट ये 50% से ज़्यादा है। तो यहाँ पे 0.58 वैल्यू शो हो रही है। अब मैं मॉडल फिट देखूंगा कि मेरा मॉडल जो है, मॉडल फिट जो है पुअर फिट है या बेस्ट फिट है। तो उसके लिए जो रिकमेंडेड थ्रेशोल्ड है, फर्स्ट उसमें काई स्क्वायर डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, फिर उसके बाद पी वैल्यू है, गुडनेस ऑफ फिट है, जीएफआई है, एजीएफआई है, और उसके बाद सीएफआई है, टीएलआई, आरएमसी जो है, ये वैल्यूज़ हैं। तो ये बेसिकली थ्रेशोल्ड हैं। और अब हम अपने मॉडल से जो है इसको कंपेयर करेंगे तो चेक करेंगे कि ये पुअर फिट है, सेटिस्फैक्ट्री है, या ये जो एक्सीलेंट है या बेस्ट फिट है, उसको हम ये अभी चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो अमोस्ट में हमारे पास मॉडल फिट में वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे जो है जो काई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 3.78 है। और अगर आप मॉडल फिट पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं 3.7 जो है सीमेन डिवाइड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आ रही है, पी वैल्यू जो है 0.00 आ रही है, और उसके बाद जीएफआई जो है 86.6 आ रही हैं, और उसके बाद ये एजीएफआई जो है वो 81% है,
इसके बाद जो है CFA की जो है 89% है, और उसके बाद जो है TLA की वैल्यू जो है 87.7 है। और अगर हम जो है वो RMC की वैल्यू देखें तो 0.094 है। तो अगर हम ये वैल्यूज़ कंपेयर करें जो थ्रेशोल्ड है, तो आप इसको जो है वो कह सकते हैं कि ये जो है वो सेटिस्फैक्टरी मॉडल है। यानी ऐसा नहीं है कि सारे जो है वो थ्रेशोल्ड जो है वो मीट हो रहे हैं, एक्सीलेंट नहीं कह सकते हैं, या ऐसा भी नहीं है कि सारे थ्रेशोल्ड मीट नहीं हो रहे हैं, पुअर फिट है, तो आप इसको जो है वो सेटिस्फैक्टरी मॉडल जो है वो कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।